Sabin jese Syria Faritan ho kon city ko endo tising abu ले लिया ची हो भाषा रे जो कि 100 मार्क्स रे हो जुए रे एंड क्वेश्चन को चिलते हो जुए endo ina बुझ को अटकर नोता endo इन पर जो ध्यान में मिया ना पहला क्वेश्चन ना तो एक ना तो बहुत एक को मने ना दो ना तीन का बोलिए तो चार तो अपन को निका बोलिए होते हैं तो पहला क्वेश्चन बोल लिया ची हो हायाम पुती प्रथम संस्करण चपलेना 1984 1985 1986 1987 तो क्वेश्चन हो हायम एक तो पुती पुती का जीरो दो मेरे किताब रियन तुम किताब तुमने होते पुती यानी कि किताब को हो में हम लोग बोलते हैं पुती उसका प्रथम संस्करण कब छापा गया था उसका ये मतलब है तो मेरे आंसर था ना 1984 से छपलना हो है हम किताब रिया पहला संस्करण अब ना दूसरे क्वेश्चन बोले लिया कोल रूल हिंदी अनुवाद उपाय होता था मेरे कोल रूल मेरे इंग्लिश से किताब टाइक ना तो इना हिंदी रे उपाय अनुवाद रहे शंकर लाल गगराई कोल लाखो बोधरा ची बोलोनाथ गगराई ची घनश्याम बोधरा एंड कोल लाखो बोधरा अकिन किन अनुवाद किड़ा एंड कोल रूल हिंदी रे जो कि इंग्लिश से टाइक ना तीसरा क्वेश्चन बोले लिंपा लाखो बोधरा ओकोय टाइक ना लाखो बोधरा ओकोय टाइक ना एंड लाखो बोधरा ओकोय टाइक ना यहाँ एक पाटीकर का हिंदी से मतलब होता है चित्रकार राजा तो बताना सकेंगे जमींदार से लिपि ईट नमकीने यानी कि लिपि को बनाने वाला तो इसका आंसर क्या होगा लिपि हिट नाम किने लाको बरतकिन अबू वरंग चिते लिपि अकिन हिट नाम ला अगला क्वेश्चन हिरला लाको बदरा हिरला मिनर दो श्री मतलब हिरला यानी तो श्रीमती को मने अच्छा श्रीमती ina ko mene hirra and then the question पूछो रे हिरला लाखों बुधरा चुईला जन्म लेना लाखों बुधरा का जन्म कब हुआ था श्री लाखों बुधरा का जन्म कब हुआ था तो उनका जन्म हुआ था पहले ऑप्शन पे आते हैं 19 सितंबर 1919 5 जून 1919 17 जून 1929 या 5 जून 1929 तो इसका आंसर होगा 19 सितंबर 1919 तो इसमें याद करने का कोई तरीका अगर बोला जाए तो यहाँ भी 19 यहाँ भी 19 यहाँ भी 1919 यानी कहने का मतलब आपको सबको ही पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में तो यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 19 होगा 19 सितंबर 1919 एंड ना अब वो नोट भेज वो नोट है ना अब वो आयर को ले लेने आयर पर एक क्वेश्चन आयर पापू ले लिया 5th नंबर क्वेश्चन 5th निका को लिए 5 दो लिखो जेड एंड दो अगला क्वेश्चन बोल लिए सया रुमुल रिया औरतो दिकुते का जी में यानी कि आपको बताना है सया रुमुल का मतलब हिंदी में क्या होता है दीकू का यहाँ पे अगर हम लोग मतलब निकालेंगे तो दीकू का मतलब होता है जो लोग झारखंड में बाहर से आए हैं उन लोगों को दीकू कहा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ज्ञान की गूंज ये जो रुमुल है ना रुमुल का मतलब होता है गूंज और सिया का मतलब होता है ज्ञान तो आगे बढ़ते हैं हिरला गुरुचरण पूर्ति ओलाकट पुती यानी कि किताब हिरला गुरुचरण पूर्ति ओलाकट पुती सिया रुमुल इसी के बारे में बात हो रहा है चूल्हे चपलेना अगर पूछा जा सकता है कि सिया रुमुल किन ओला कटा तो इसका आंसर होगा गुरुचरण हिरला गुरुचरण पूर्ति तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कब छापा गया था तो ये छापा गया था 2015 ईस्वी में इसका आंसर होगा 2015 आगे देखते हैं सरना साधक हो और उनके पर्व त्यौहार एक पुस्तक का नाम है सरना साधक हो और उनके पर्व त्यौहार पुती रेन पोतोल ओकोय तना पोतोल कहने का मतलब है कि लेखक मतलब कि सरना साधक हो और उनके पर्व त्यौहार किताब के लेखक कौन है इसका आंसर होगा
विरंची गोप तिकनी उलकड़ा नेनकिता। आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये सब नोट करते जाइए। हो भाषा साहित्य आंदोलन का इतिहास ओकोय ओलकड़ा। एक किताब है मैंने एक पुथी थे ना नैन किताब ओकोय तकिन ओलकड़ा। नैन किताब ओलकड़ा कि डबोरो बोड़ी तकिन ओलकड़ा हो भाषा साहित्य आंदोलन का इतिहास। हिंदी रमना खैर बाबली आदि धर्म पुती ओकोय ओलकड़ा। आदि धर्म कहने का मतलब है कि आदिवासियों का धर्म। तो ये किताब आदिवासियों के बारे में लिखी गई है। तो ये किसने लिखा है? डॉक्टर आदित्य सिन्हा नहीं होगा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। इसका आंसर होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो इसके बारे में कुछ बाद में बात करेंगे, पहले आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में बात करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है? दिसुम रुमुल ओकोय ओलकड़ा। दिसुम रुमुल पिरकल, यहाँ लिखा हुआ पिरकल, यानी पिरकल का मतलब होता है नाटक। यानी कि ये क्या है? ये एक नाटक है। दिसुम रुमुल ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर सोनिया कुमारी तियो। किताब का किताब ही बोलेंगे, लेकिन ये एक नाटक है। तो इसको मिटाते हैं। तो हम बता रहे थे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा कौन है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा तो ये बहुत ही विद्वान आदमी है। ये आदिवासियों का अधिकार के लिए हमेशा लड़े हैं। कोई रांची हो या पटना हो, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक भी उन्होंने आदिवासियों की आवाज़ को उठाया है। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कब मिला है वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन पद्मश्री अवार्ड मिला है नाटक के लिए। ये एक कलाकार भी हैं और इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त को, 23 अगस्त 1939। 23 अगस्त 1939। याद रखने का तरीका क्या है? सभी को पता है कि 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 6 अगस्त को, और उनका जन्म हुआ 23 अगस्त। उसके 17 दिन के बाद। तो इसके अलावा आदि धर्म लिखा गया ना उनके द्वारा। तो आदि धर्म के अलावा उन्होंने लिखा है हिसेल, ये एक पुस्तक है हिसेल, और सरहुल तंत्र ये पुस्तक भी लिखा गया है रामदयाल मुंडा के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो ऐसे ही हम आगे के क्लासेस कंटिन्यू करेंगे।